और चलिए तस्वीरें अब आपको जैसलमेर से दिखाते हैं, क्योंकि जैसलमेर में भारतीय सेना की दहाड़ से पाकिस्तान थरथराने लगा। किस तरह से पाकिस्तान थरथराने लगा सीमा पर, किस तरीके से ध्रुव हेलीकॉप्टर की आवाज से पाकिस्तान थरथराया, वो तस्वीरों के जरिए आपके सामने। अर्जुन टैंक की आवाज ये जरा देखिए, दुश्मनों के होश फाख्ता इसकी आवाज से ही हो जाएंगे। और ये सब स्वदेशी हथियार है, ये स्वदेशी टैंक है, जहां पर ध्रुव हेलीकॉप्टर, अर्जुन टैंक, इन सब की गूंज सुनने को मिली, वो भी एक ऐसे मौके पर जब ब्राजील के जनरल कमांडर वहां पर मौजूद थे। और भारतीय सेना ने, भारतीय जवानों ने इस युद्ध अभ्यास के जरिए जो पूरे 40 मिनट तक किया गया, इस 40 मिनट के युद्ध अभ्यास के जरिए ब्राजील कमांडर जनरल को अपनी ताकत से भी रूबरू कराया। गरजी टैंक, उठा हेलीकॉप्टर का शोर, जमीन पर टैंक दौड़ी, आसमान में हेलीकॉप्टर गरजा, पोखरण में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन। दुनिया ने देखा दम, दुश्मन थर्राया। देख लो दुनिया, हिंद का दम। राजस्थान के जैसलमेर में सेना के जवानों ने दुश्मन के ठिकानों पर निशाना लगाने का अभ्यास किया। डेजर्ट स्ट्राइक प्रैक्टिस कर ध्रुव ने बंकर तबाह किए और इसी अभ्यास के दौरान अर्जुन टैंक से थार थर्राते हुए नजर आया। पोखरण में आत्मनिर्भर सेना ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। जमीन से लेकर आसमान तक स्वदेशी हथियारों की ये ताकत दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली है। भारतीय सेना के ये खतरनाक और ताकतवर हथियार दुश्मनों का चैन छीनने वाले ही नहीं, बल्कि दुनिया को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सबूत भी है। सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर देश में ही बने हथियारों की लंबी रेंज दिखाई। प्रैक्टिस के दौरान रेत के समुद्र में सेना का अर्जुन दहाड़ रहा था। इसका नाम MET अर्जुन है। इसमें 3 एक्सेप्ट होते हैं: मोबिलिटी, फायर पावर और प्रोडक्शन। मोबिलिटी के आधार से देखा जाए तो ये 1400 हॉर्स के MTU इंजन है, जो कि ऑन रोड 70 किलोमीटर/आवर्स और क्रॉस कंट्री 50 किलोमीटर/आवर्स करता है और फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी आती होती है। इसके अंदर IPCS सिस्टम लगाया गया, 120 mm आर्मामेंट लगाया, मैन गन लगाया गया, जो कि 2 प्रकार का एम्यूनिशन फायर किया जाता है, FSAPDS और हैस, जो कि 500 mm मोटी चादर को भेज सकते हैं की कैपेबिलिटी रहती है। उसके बाद प्रोटेक्शन लेवल इसमें देखा जाए, कंचन आर्मर लगाया गया, जबकि दूसरे टैंक के एम्यूनिशन के बनिस्बत इसमें बचाव होता है। रेगिस्तान में उड़ती हुई धूल के बीच अर्जुन टैंक ने अपनी मारक क्षमता का दमखम दिखाया। प्रैक्टिस के दौरान सेना के जवानों ने अर्जुन टैंक से एक के बाद एक गोले दागे। सर, ये जो टैंक है ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टैंक है। इसके अंदर जो एंटी एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर 12.7 mm NSVT लगाई गई है, जो कि दुश्मन के हेफ्टर्स को चंद सेकंड के अंदर एक्वायर करके और बर्बाद करने की काबिलियत रखता है, जो कि 1500 मीटर तक हाइट तक फायर करता है। और दूसरा, अगर कोएक्सल गन की बात करें तो जो सॉफ्ट टारगेट्स के लिए होती है वो 1800 मीटर तक दुश्मन को बर्बाद करने की काबिलियत रखती है। पोखरण में भारतीय सेना का ये रुद्र हेलीकॉप्टर सीमा पर बैठे दुश्मनों में दहशत जरूर पैदा कर रहा होगा। स्वदेशी शक्ति और सेना का दम देख मेहमा पर हैरान होंगे। सेना का ये युद्ध अभ्यास नए भारत की वो पहचान है जिसे देख दुश्मन ही नहीं, दुनिया के ताकतवर और हथियारों के बड़े बड़े उत्पादक मुल्क परेशान हैं। स्वदेशी रुद्र हेलीकॉप्टर से टारगेट को तबाह करने की ये तस्वीर हिंद की ताकत का वो पैमाना है जिसे कड़ी मेहनत, अभ्यास और रणनीति से हासिल किया गया है। दुश्मनों के टैंकों को तबाह करने के लिए ये रुद्र हेलीकॉप्टर हेलेना मिसाइल से लैस है। इसके अलावा ये रुद्र रॉकेट और मशीन गन से भी दुश्मन पर हमला करता है। and 20 mm turret gun on its payload.
युद्ध के मैदान में दुश्मन को बर्बाद करने के लिए इसमें मिसाइल कॉन्क्रोसम एटीजीएम सेकंड जनरेशन मिसाइल का बंदोबस्त है, जो दुश्मन के टैंक टारगेट को 4 किलोमीटर पे बर्बाद करने में सक्षम है। साथ ही दुश्मन के सॉफ्ट स्किन टारगेट एरियल टारगेट को भी 2 से 4 किलोमीटर बर्बाद करने में सक्षम है। दुश्मन की पैदल सेना को साथ ही 2 किलोमीटर में बर्बाद करने में सक्षम रखता है। युद्ध के मैदान में अगर जरूरत पड़े तो इस टैंक को एयरलिफ्ट और एयर ड्रॉप भी करने में ये सक्षम है। अब इस आईसीवी यानी कि इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल को देखिए। आईसीवी का इस्तेमाल लड़ाई के मैदान में बहुत ज्यादा होता है। ये वो बख्तरबंद टैंक है जिनमें छुपकर पैदल सेना आगे बढ़ती है। बख्तरबंद होने की वजह से युद्ध मैदान में हो रही गोलीबारी का इनमें छुपे जवानों पर असर नहीं होता। ये किसी भी टेरेन और किसी भी वेदर की हालत में आप कहीं भी आप इसको ट्रैवल करा सकते हैं। इसकी फायर पावर की बात की जाए तो 120 mm की गन है, जिसके अंदर से कई प्रकार के एम्युनिशन फायर होते हैं और 2 से 3 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी दुश्मन के किसी भी वेपन सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। आसमान में दुश्मन को दहलाने और उसकी हर हरकत को नाकाम करने के लिए भारत ने स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल डेवलप किया। ये भारतीय मिसाइल सेना और वायुसेना दोनों में शामिल हो चुका है। स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस मिसाइल दुश्मनों के लड़ाकू विमानों और ड्रोन दोनों को आसमान में ही तबाह करने में सक्षम है। अब सेना के इस प्रदर्शन की वजह भी समझिए। ब्राजील के सेना प्रमुख जनरल मुगुएल माइन रिबेरो पाइवा भारत के दौरे पर है। इनके सामने ही सेना के जवानों ने स्वदेशी ताकतों का प्रदर्शन किया, जिसमें जर्मनी और हवाई हथियारों के साथ आईसीवी भी शामिल रहा। स्वदेशी हथियारों के साथ सेना ने जिस तरह हिंद की ताकत का एहसास दुनिया को कराया, उसमें साफ नजर आया कि बदलते वक्त और चुनौतियों के बीच हमारे सेना के जवानों ने खुद में कई बड़े बदलाव किए हैं। बीते कुछ सालों में भारत ने देश में हथियारों का उत्पादन करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। यही एक बड़ी वजह है कि दुनिया के कई देश हिंद से हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।